एवरीवन, दिस इज़ नेहा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको लेके चलती हूँ अपने होम गार्डन के टूर पे। ये गार्डन मेरे इलाहाबाद वाले घर का है और इसे मेरी मदर इन लॉ मेंटेन करती हैं। सर्दियों के इस मौसम में मेरा गार्डन बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये हमारे घर का एंट्रेंस है और यहाँ हमने दोनों तरफ दुरंता की हैज लगा रखी है। इससे एंट्रेंस बहुत ही सुंदर लगता है। बारिश के मौसम में हैज एकदम ग्रीन हो जाती है और हम टाइम टू टाइम इसकी कटिंग भी करते रहते हैं। एंट्रेंस से अंदर आते ही हमने 4 बड़े पॉट में बोगनविलिया के प्लांट लगा रखे हैं। इसमें बहुत ही सुंदर गुलाबी फूल आते हैं। ऐसे ही हमने रेड एंड वाइट बोगनविलिया के पेड़ भी लगा रखे हैं। आगे बढ़ते हैं। ये है नेस्टेशियम का प्लांट, जिसमें बहुत ही सुंदर ब्राइट ऑरेंज कलर के फ्लावर्स आते हैं। ये एक विंटर प्लांट है और घर में बहुत ही सुंदर लुक देता है। हमने इसे पूरी क्यारी में लगा रखा है। इसके साथ ये पिंक गुलाब का पेड़ लगा रखा है। गुलाब का मेन फ्लावरिंग सीज़न अक्टूबर से अर्ली अप्रैल तक होता है और सर्दियों के मौसम में इसमें कम से कम 20 से 30 गुलाब के फूल आते हैं। दूसरी क्यारी में ये जो प्लांट है इसका नाम है कैलेंचू। इससे काफ़ी सनलाइट चाहिए होती है और इस क्यारी में काफ़ी अच्छी लाइट भी आती है, तो इसलिए हमने इसको इसी जगह लगा रखा है। दोनों क्यारी में अच्छे ब्राइट कलर फ्लावर्स हैं और मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि अगर एंट्रेंस पे ब्राइट फ्लावर्स हो तो घर में पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। विंटर्स में वैसे ही बहुत ही अच्छे फ्लावरिंग प्लांट्स आते हैं और मम्मी ने अपने पूरे गार्डन में बहुत ही कलरफुल फ्लावरिंग प्लांट्स लगा रखे हैं, जैसे कि यह है डाइंथस एंड पिटूनिया। पिटूनिया काफ़ी मल्टीपल कलर्स में आता है। मैं आगे आपको इसके एक और कलर दिखाऊंगी। यह है कैलेंडुला। कैलेंडुला मोस्टली स्प्रिंग से समर तक चलता है और इसमें येलो फ्लावर्स आते हैं। यह है पेंजी। इसके बटरफ्लाई शेप के फ्लावर्स हैं और ये भी मल्टीपल कलर्स में आता है। ये पिटूनिया का एक और कलर है। ये है मैरीगोल्ड या गेंदा, जो तो आप सभी को पता ही होगा। ये सारे विंटर प्लांट्स हैं। इनमें से कुछ प्लांट्स को हमने सीड से लगाया है और काफ़ी प्लांट्स की पौध हमारे माली लेके आए हैं। ये एडेनियम का पेड़ है। ये करीबन 23 साल पुराना पेड़ है और इसमें पिंक फ्लावर्स आते हैं। ये है क्रिसैंथेमम, जिसे गुलदावरी भी कहते हैं। हमारे घर में करीबन 40 गमले भी हैं जिनमें हमने ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगा रखे हैं। हर साल दिवाली के टाइम हम लोग इन गमलों को टेराकोटा से रंगते हैं और जिससे ये और भी सुंदर लगने लगते हैं। ये मेरे फ्रंट गार्डन का व्यू है और ये एंट्रेंस का व्यू है, जिसकी क्यारी मैंने आपको दिखाई थी। ये है पोथोस प्लांट, जो कि मनी प्लांट की एक वैरायटी है। बहुत ही सुंदर लगता है। इसे इंडोर भी रख सकते हैं। हमने इसे क्यारी में लगाया है, इसलिए काफ़ी ऊंचा बढ़ गया है और पाइप के सहारे से काफ़ी हाइट तक पहुंच गया है। ये है कनेर का पेड़। ये करीबन 30 साल पुराना है और इसमें पीले फूल आते हैं जो हम लोग पूजा में रोज़ चढ़ाने के लिए लेते हैं। गर्मियों के टाइम ये काफ़ी अच्छी छांव देता है और इसमें काफ़ी बर्ड्स भी आती हैं। इसके लेफ़्ट साइड में हमने कुछ और प्लांट्स लगा रखे हैं, जैसे अरिका पाम, क्रोटन, चाइनीज़ फैन पाम। हमारे यहाँ बहुत कलर के रोज़ प्लांट्स लगे हैं जिनमें हम टाइम टू टाइम खाद डालते रहते हैं।
बारिश के सीज़न में इसमें कटिंग करते रहते हैं, जिससे कि विंटर सीज़न में इसमें काफ़ी ज़्यादा फूल आते हैं। अब मैं आपको लेके चलती हूँ ये बनाना ट्री की तरफ। एक बनाना के बंच में करीबन 100 से ज़्यादा केले आते हैं और हर साल हमारे यहाँ इतने केले आते हैं कि हम लोग इसे शेयर करते हैं या अलग अलग रेसिपीज़ ट्राई करते हैं। आप जो ये फ्लावर देख रहे हैं, इसमें केले आने में कम से कम 2 से 3 महीने लगते हैं और एक बनाना ट्री में एक बार ही फ्रूट्स आते हैं। उसके बाद इसे काटना पड़ता है और इसके साइड में जो केले के छोटे छोटे पेड़ निकले हैं वो मेन ट्री बन जाता है। मैंने भी केले का फूल पहली बार यहीं देखा एंड काफ़ी अच्छा लगा। बनाना ट्री के नीचे ये कागजी नींबू का पेड़ है। जैसे कि आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छी धूप आ रही है और इसी वजह से हमारे सारे प्लांट्स काफ़ी हेल्दी हैं। इस बनाना ट्री के पास हम लोगों ने थोड़ा कंपोस्टिंग भी कर रखा है। यहाँ हमने एक ओपन पिट में सूखी पत्तियाँ और गार्डन वेस्ट डाला हुआ है और इसके साथ किचन में से जो रोज़ हमारा वेट वेस्ट निकलता है वो भी हम इसमें डाल देते हैं और इससे ये कुछ दिन में खाद बन जाता है। अगर आपके गार्डन में भी ये स्पेस है तो आप भी कंपोस्टिंग के बारे में पढ़िए और ज़रूर ट्राई करिए। ये गुलाब का पेड़ है और इसके आगे हम लोगों ने साग और हर्ब्स भी लगा रखे हैं, जैसे कि मेथी, धनिया एंड पुदीना। घर की उगी मेथी की तो बात ही अलग है। और मेथी से बनी हुई बहुत सारी रेसिपीज़ मैंने अपने चैनल पे अपलोड की है, जिसका लिंक मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप उसे देखें और ज़रूर ट्राई करें। हर साल विंटर्स में मम्मी काफ़ी सब्जियां लगवाती हैं, जैसे कि ये पालक है और इसके आगे हम लोगों ने सोया, मूली और टमाटर भी लगा रखा है। ये गुड़ैल का पेड़ है जिसे इंग्लिश में हिबिस्कस भी बोलते हैं। ये काफ़ी पुराना पेड़ है। और इसके साइड में हम लोगों ने मीठा नीम का पेड़ भी लगा रखा है। तो ये था हमारे सुंदर से गार्डन का छोटा सा टूर। आई होप आपने इसे काफ़ी एंजॉय किया होगा। मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे और भी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सी यू इन द नेक्स्ट वन। नमस्ते, बाय बाय।